से देखा। एक दिन वह तंबू में बैठा हुआ था। उसने वहां आते हुए देखा और उसने 3 पुरुषों को आते हुए देखा। आप जानते हैं, वहां एक मसीही के विषय में बस कुछ तो है कि वह आत्मा को जानता है जब वो इसे देखता है। जब वह बस इसे जानता है, इसके बारे में बस कुछ तो आत्मिक है। आत्मिक बातें आत्मिक रूप से परखी जाती हैं। आप जानते हैं, जी हाँ, वह बस इसे बता सकता है यदि वह वास्तव में जन्मा है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं। और वो बस जानता था कि वहां कुछ तो था। वह बाहर की ओर भागा और उसने कहा, अंदर आए मेरे प्रभु, बैठ जाएं, थोड़ा समय रुकें। मैं रोटी के कुछ निवाले को लेकर और आपके हाथ में रखूंगा। मैं आपके पैर धोऊंगा। अपने आप को विश्राम दीजिए। उसके बाद अपनी यात्रा में आगे निकलें, क्योंकि आप मुझसे भेंट करने आए हैं। वहां उस बंजर भूमि में खराब रास्तों पर चलते हुए प्रभु के तिरस्कार किए हुए लोगों के साथ, जबकि लूत धन संपत्ति में जी रहा था, जो वहां नीचे उसका भतीजा था, लेकिन वह पाप में जी रहा था। यही है सबसे अधिक धन दौलत जिसे उत्पन्न करती है, वो पाप है। सो अब्राहम ने उन्हें वहां आगे लाया। जब उसने थोड़ा सा पानी लिया और उनके पांव धोए, और वह दौड़कर बछड़े के पास गया और एक झुंड के अंदर से मोटा बछड़ा लिया और उसे मारा। काट छाट करने के लिए एक सेवक को दिया और कहा, सारा, अपने आटे को गूंदो। आप जानते हैं कि गूंदना क्या होता है। इसका मतलब है, आप जानते होंगे, माँ के पास एक पुराना एक प्रकार की लकड़ी का गोल टुकड़े के जैसा होता था। उसके पास आटा रखने का वो लकड़ी का ढोल नुमा गोल डब्बा होता था। क्या आपने कभी उसमें से एक को छन्नी के साथ देखा है? और उसमें आपके पास एक प्रकार का लकड़ी का गोल टुकड़ा होता था। आप आटे को छानते, आप जानते होंगे, और इस तरह भारी हो जाता और इसमें से होकर छानते। ऐसे मैंने माँ को ऐसा करते देखा है। बहुत सी बार लकड़ी का गोल टुकड़ा, जो एक छोटी सी गोल चीज होती है जिस पर एक छोटी तार की जाली लगी होती है, वह उस आटे को उठाती है और उसे इस तरह छानती है, आप जानते होंगे, और इसे आगे और पीछे से थपथपाती है, इस तरह से। फिर लकड़ी का गोल टुकड़े को लेकर और इसे इस तरह हर तरह से बटोरते हैं ताकि यह सब नीचे आ जाए। और यही है, जब हमें नीचे से पुराने समय की पिसाई की चक्की में अपने आटे को लेते हैं और बड़ी पुरानी गड़गड़ करती हुई, आप जानते होंगे, भारी होती है, जो असली मकई की रोटी बनाती है। आप उस पर पूरे दिन चक्की से पीस सकते हैं। तो फिर कहा, थोड़ा जल्दी से आटा गूंद लो और कुछ रोटियां यहीं चूल्हे पर जल्दी से बना लो। और उन्होंने गाय से दूध निकाला और कुछ दूध लिया और उन्होंने लेकर उसको मंथन किया और थोड़ा मक्खन निकाला। उसके बाद उन्होंने जाकर बछड़े को मारा और कुछ मटन को लिया और उन्होंने मटन को तला। छाछ को लिया, मकई की रोटी और गर्म रोटियों पर डालने के लिए उन्होंने कुछ मक्खन लिया। ओह, यह सचमुच अच्छा है। और उन्होंने यह सब वहां पर लगा दिया और उसने उसे लिया और इन 3 मनुष्यों के सामने रख दिया। और जब वे खा रहे थे, तब वे सदोम की ओर लगातार देखने लगे। और कुछ देर बाद वे उठे और वहां से जाने लगे। और उसने कहा, अब्राहम, कहा, तुम इसे मुझसे छिपा कर नहीं रखोगे। मैं जो करने जा रहा हूं, उससे मैं तुमसे छिपा कर नहीं रख सकता। मैं वहां नीचे जा रहा हूं। सदोम के पाप मेरे कान में सुनाई पड़े हैं। वो मनुष्य कौन था? उसके सब वस्त्रों पर धूल लगी हुई थी और वहां बैठा हुआ बछड़े का मांस खा रहा था और गाय का दूध पी रहा था और कुछ मकई की बनी रोटी खा रहा था और कुछ मक्खन। यह विचित्र सा व्यक्ति कौन है? उनमें से 2 या 3 वहां बैठे हुए थे। उसके सारे कपड़ों पर धूल लगी हुई थी। ओह जी हाँ, हम दूर देश से हैं। हाँ, बहुत ही दूर। और इसलिए उसने कहा, तो ठीक है, वे कौन थे? उसने कहा, मैं अब्राहम से छिपा कर नहीं रख सकता, यह देखते हुए कि वह धरती का वारिस है। आमीन। मैं अपने रहस्यों को प्रकट करता हूँ। दूसरे शब्दों में, उनके लिए
जो धरती के वारिस हैं। यही है जहां आज कलीसिया को होना चाहिए। ये सही है। परमेश्वर के रहस्यों को लेकर जानना, अपने आप को कैसे संभालना है और कार्य करना है और क्या करना है और कैसे चलना है और कैसे जीना है। हम धरती पर के वारिस हैं। सही है, वो इसे आपके लिए प्रकट करता है, क्योंकि वह कुछ भी पीछे न रख छोड़ेगा। इसलिए हम इन चीजों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। संसार कहता है, आह, ये कट्टरपंथियों का एक झुंड है, उन्हें यह कहने दो। धरती का वारिस इन बातों को जानता है, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे धरती के अधिकारी होंगे। वह अपने भेदों से उन्हें ज्ञात करवाता है, उन्हें प्रकट करता है, कि उन्हें दिखाता है क्या करना है और कैसे जीना है। संसार की चीजों को भूलते हुए इस वर्तमान संसार में पवित्रता से चलते हुए और पवित्रता में जीते हुए, उसके साथ साथ चलते हुए संसार को कहने दो जो वो कहना चाहता है। तो उसने कहा, मैं अब्राहम से इस रहस्य को छिपा कर नहीं रख सकता, क्योंकि यह देखते हुए कि वह धरती का वारिस है। लेकिन उसने कहा, मैं सदोम को नष्ट करने के लिए नीचे जा रहा हूं। मैं नीचे जा रहा हूं। आप क्या करने जा रहे हैं श्रीमान? आप कहां से हैं? यह सब किसके विषय में है? आओ पता करेंगे। उसने कहा, और एक और बात, अब्राहम, मेरे द्वारा दिए गए इस प्रतिज्ञा के लिए तुमने 25 वर्ष इंतजार किया है। तुमने इस बालक के लिए सारे कपड़ों को और उसे बांधकर और हर चीज को 25 वर्ष पहले तैयार करके रख दिया। तुम अब भी मेरे लिए प्रतीक्षा करते आ रहे हो। अब मैं तुमसे भेंट करने जा रहा हूं। जीवन के समय के अनुसार, जीवन के समय में अगले महीने मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और सारा पीछे तंबू में थी, और इस मनुष्य ने अब्राहम से इस प्रकार बातें करते हुए तंबू की ओर पीठ की हुई थी, और सारा ने ऐसा किया। उसने कहा, सारा क्यों हंसी? हो, इसके बारे में क्या? यह सब एक मनो की बात को पढ़ना था, क्या ऐसा नहीं था? सारा क्यों हंसी? सारा ने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं हंसी। कहा, ओह हाँ, तुम हंसी। वह डर गई थी, वह कांप रही थी। वह कौन था जो जान सकता था कि वह तम्बू में पीछे क्या कर रही थी? यह वही परमेश्वर है जो आज हमारे साथ है। वही एक, वह इसके बारे में सब जानता है। देखा, वह बस इसे प्रकट करता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। देखा, तुम किस बात पर हंसती हो? देखो, उसकी पीठ इसकी ओर हो गई। बाइबल ने यह कहा कि उसकी पीठ तंबू की ओर हो गई, लेकिन वह इसे जानता था। वह वहां पीछे यह क्या कर रही है, आप देखते हैं। सो उसने कहा, मैं तुमसे भेंट करूंगा। यह विचित्र व्यक्ति कौन है? आप जानते हैं क्या हुआ? वह सीधे वहां से चला गया और लुप्त हो गया। और बाइबल ने कहा कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, यहोवा, वो महान झरना, वो दैविक शरीर, वो लोगोस। किसी प्रचारक ने मुझसे कुछ समय पहले कहा, भाई ब्रहणम, आप असल में ऐसा नहीं सोचते होंगे कि वह परमेश्वर था। क्या आप सोचेंगे? मैंने कहा, बाइबल ने कहा कि यह परमेश्वर था, एलोहिम, जो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, एल शदाई। यह सही है, शक्ति को देने वाला, संतुष्ट करने वाला। आमीन। ओह, मैं धार्मिक महसूस करता हूँ। इस पर सोचें, यहाँ वो है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वह यहाँ कौन है। उसके बाद आप देखेंगे कि पुत्र कौन है। वो यीशु था। इससे पहले उसका मनुष्य नाम था यीशु। उस दिन वहां झरने पर खड़ा हुआ था और वे सब पी रहे थे, आप जानते हैं, और जल का होना जो जंगल में था, और इसी तरह की चीजें। उसने कहा, वे मन्ना और चीजों को खा रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में 40 वर्ष